नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। यहां से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम क्या करना है, जो लिमिट की हमने प्रॉपर्टीज, जो लिमिट पढ़ा है उसी के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कंटिन्यूटी में अप्लाई करेंगे और कमेंट करेंगे क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम चेक देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में। पहला हम लोग देखेंगे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कैसे होता है फंक्शन। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ये कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कब होगा हमारा, कब होगा यहां पे, जब कोई भी फंक्शन is said to be a function is said to be continuous at point x is equal to a when LHL means limit x tends to a minus f of x equal to limit of x tends to a plus f of x is equal to f of a। मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन अगर तीनों सेम आता है तो इसका क्या मतलब है, जो आपका जो फंक्शन है वो क्या है आपका, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है एट अ पॉइंट, सॉरी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब ये हो गया पॉइंट पे। अब हमारे एक और क्या हो गया, अब तो ये किसी एक पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या है उसको चेक करने के लिए, जैसे ये ए पॉइंट है तो हमें बताना है कि इस पॉइंट पे हमें क्या फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है और नहीं है, ये अगर पूछेगा तो हम ये यूज करेंगे। सेकेंड जो है हमारे पास वो क्या है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। आपको अगर किसी इंटरवल में क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कंटिन्यूअस है या नहीं ये फंक्शन किसी एक इंटरवल में a to b, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल। तो सेकेंड हमारा आ गया कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। सो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन है और फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल ए बी, इन एन इंटरवल ए बी, ए बी कैसे लिख रहा हूं मैं, ए और बी ये क्या है आपका इंटरवल है, जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब आपको क्या चेक करना है, जो ये आपका जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन ये क्या है एफ ऑफ एक्स है, ये क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है, ए टू बी में आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, वो हमें क्या चेक करना है, इस टॉपिक में चेक करना है। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल ए बी इफ इसके लिए क्या होगा, आपका 3 पॉइंट है आपके पास, क्या फंक्शन आपको बताने के लिए किसी भी इंटरवल में क्या वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या चेकिंग करेंगे कि फर्स्ट एफ ऑफ एक्स जो आपका आ रहा है, जो भी आपका एफ ऑफ एक्स आ रहा है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए फॉर ऑल एक्स। आपका जो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी। ये मैंने क्यों बोल रहा हूं, आप ध्यान देना, ए कॉमा बी क्या है आपका ओपन ब्रैकेट है, ये कौन सा है ओपन ब्रैकेट, और ये कौन सा है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट में फर्क क्या होता है, यहां पे फर्क क्या होता है, जो ए और बी है, जब आप क्लोज ब्रैकेट लिखते हो तो आप क्या मतलब इसका बोलते हो कि आपका ए एंड बी बोथ पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, जब भी आप ए कॉमा बी आप ओपन ब्रैकेट में लिखते हो, उसका क्या मतलब है, जो ये पॉइंट्स होते हैं ये क्या होंगे आपके एक्सक्लूड होंगे,
ए और बी के बीच के जितने पॉइंट्स आएंगे वो तो इंक्लूड होंगे, लेकिन ए और बी जो बाउंड्रीज है वो आपके क्या होंगे, एक्सक्लूडेड होंगे इसमें ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट है कि हमारा क्या होना चाहिए, जो आपका एफ ऑफ एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए, इज कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ओपन ब्रैकेट में ए कॉमा बी, मतलब आपका ए टू बी में, ए बी में इसको आप ओपन कर दो, मतलब ये इंक्लूड नहीं करना है आपको, और इसके बीच में आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा, बताइए सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, जो आपका एफ ऑफ एक्स है उसमें आप जब लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाओगे, कौन सा लिमिट लगाओगे, ए प्लस एफ ऑफ एक्स, जो आप लिमिट लगाओगे एक्स ए प्लस पे एफ ऑफ एक्स पे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो फंक्शन की इक्वल आनी चाहिए, एट ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्यों एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि इससे क्या है, यहां पे आपको इंटरवल क्या बोला है, ये क्लोज्ड है, क्लोज मतलब ए भी इंक्लूड होना चाहिए और बी भी इंक्लूड होना चाहिए। पहले हमने क्या बोला कि इसके जो बीच के वैल्यू है ये सब इक्वल आनी चाहिए, ये सब इक्वल आ गए, सॉरी ये सब कंटिन्यूअस हो गए, तो हमारा फंक्शन क्या यहां पे बोला है, फॉर ऑल वैल्यू ए टू बी। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, इस बाउंड्री जो है ये बाउंड्री के लिए हम कंडीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहां क्या बोल रहे हैं, ए प्लस ए माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस मतलब ए से पहले, तो क्या वो ए माइनस इस इंटरवल में आ रहा है क्या, नहीं, इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग ए प्लस लिए, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, एट फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, बी लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस क्या होगा, बी क्या होगा, बी माइनस बी से जस्ट पहले होगा, तो वो इस इंटरवल में आएगा, वो क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट बी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई होगी तभी हम लोग बोलेंगे कोई भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में, वो इंटरवल क्या होगा, ए टू बी। इतनी बात क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे दो तीन, और उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये कंटिन्यूअस कैसे चेक करना है। जनरली आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसके इंटरवल में किसी उसमें भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चंस इससे रिलेटेड क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहां पे दिया हुआ है इफ एक्स नॉट इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और सेकेंड है 2 इफ एक्स इज 2, इफ एक्स इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, और हमें क्या चेक करना है इसमें, चेक इट्स कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है यहां पे, चेक इट्स कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये हमें बताना है क्या ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 या नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पहला वाला था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो चेक करना पड़ेगा। जब भी आप कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट चेक करेंगे तब देखो यहां पे जब आप एलएचएल निकालेंगे, क्या हुआ एलएचएल, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एक्स टेंस टू 2 माइनस, क्यों, क्योंकि आपका यहां पे 2 है, तो 2 माइनस पे क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बताइए, ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स, जब 2 के इक्वल नहीं है, जब 2 इक्वल हो गया तो 2 हो गया, जब यहाँ पे 2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या बोल रही है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ये हमारे पास आ गई फंक्शन की वैल्यू। जब ये वाला केस है तो आप क्या बोलोगे इसमें कि अब यहां पे देखना, मैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको क्या लिख सकता हूं, 4 को तो मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, उसके बाद में यहां पे प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2 अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2
अपॉन ऑन x माइनस टू, एक्स प्लस टू, और यहां पे नीचे आ जाएगा x माइनस टू। तो इससे क्या हो जाएगा, ये x माइनस टू एंड ये x माइनस टू हो जाएगा कैंसल। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी इसकी वैल्यू, यहां पे आ जाएगी 4। यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 4, 2 माइनस पे यहां पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि यहां पे वैल्यू 4 आ गई, और यहां पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हुआ है, 2 गिवन है। जब आपके पास फंक्शन की वैल्यू यहां पे 2 गिवन है और यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो दोनों क्या इक्वल है, हमारे पास क्या होना चाहिए, जब कंटिन्यूअस होना चाहिए तो लिमिट की जो वैल्यू आ रही है, जो लिमिट की वैल्यू आ रही है और वो जो फंक्शन की वैल्यू है खुद x इक्वल टू 2 पे, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या ये सेम है, क्या दोनों सेम नहीं है। जब आपका दोनों सेम नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे आ रहा है 4 और यहां पे आपके पास आ रहा है 2। जब ये दोनों ही आ रहा है तो एक दोनों केस में क्या आएगा, 2 and 4 आर इक्वल और नॉट, नो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 के लिए। इतनी बात क्लियर है, यह फंक्शन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पे क्या बोला है एक और क्वेश्चन में, ये मैं रफ कर देता हूं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है हमें, 1 प्लस 3x टू द पावर 1 बाय x, 1 प्लस 3x टू द पावर 1 बाय x, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद नीचे क्या बोला है, e टू द पावर क्या है ये, e टू द पावर 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है और हमें क्या करना है इसमें भी ये सेम चीज करनी है कि हमें चेक करना है इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक एट, यहां पे चेक मतलब यहां पे कंटिन्यूटी ही चेक करनी है, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 क्या है हमारे पास, ये ex नहीं है, ये e क्यूब है। तो ये हमारे पास क्या है, e क्यूब है, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। अब हम लिमिट लगाएंगे व्हेन x टेंडिंग टू 0, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 क्या होगा, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 हमारे पास 1 प्लस 3x टू द पावर 1 बाय x आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू। क्यों ऐसी आएगी, क्यों, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये टेंडिंग टू 0 का मतलब ये नहीं होता है कि वो इक्वल टू 0 है। जब ये टेंडिंग टू 0 है मतलब ये वाले केस में आ गया, ये जो फर्स्ट वाले केस में, तो अब यहां पे फंक्शन की वैल्यू तो ये है, तो ये फंक्शन की वैल्यू ये है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, और ये उसके लिए कंडीशन है कब हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है और कब हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है। तब अब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखना, जब x इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। कैसे 1 हो जाएगी, ये इसके जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये 0 हो गया। तो अब यहां पे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी, सॉरी 1 बाय 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगी। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया हमारे पास। जब हमारे पास ऐसा कुछ आ गया तो हम क्या करते हैं, इसको लॉग ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इससे और आपको आसान पड़ेगा। जब भी आपका, मैं यहां पे ले लेता हूं y इक्वल टू कोई फंक्शन है f ऑफ x और यहां पे है g ऑफ x, ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये इन जनरल आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में काम आएगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ले लिया मैंने, अब मैं यहां पे लॉग लगा दिया तो यहां पे क्या हो गया, जो g ऑफ एक्स है वो क्या हो गया, वो तो बाहर आ गया क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, एफ ऑफ एक्स के अंदर के ऊपर जितना भी पावर हो वो क्या हो जाएगा, उसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, ln के बाहर आ जाएगा। अब क्या हो गया, ये gx इंटू ln ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक और चीज बोला था आपको इससे पहले, ln ऑफ y इज इक्वल टू अगर x है तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, e पावर x आ जाता है। मैंने ये बताया था आपको, ln ऑफ y इज इक्वल टू x है तो आपका यहां पे जो बेस है वो क्या चले जाएगा राइट हैंड साइड में,
और जो वैल्यू है वो जो यहाँ पे राइट पहले था वो कहां चला जाएगा, पावर में ई के। यहाँ पे ई क्यों है कि यहाँ पे बेस ई था। ओके, ये क्लियर है, ये आपको पता भी होगा पहले से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वैसे ही सेम मैंने यहाँ पे जो किया वैसे ही मैं यहाँ पे ये कर सकता हूं क्या, ये मैं अगर यहाँ पे y इक्वल टू लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर क्या हो जाएगा, gx इंटू ln, और यहां पे आ जाएगा f ऑफ x, ये आ जाएगा e टू द पावर। इसी को मैं, ये और ये क्या सेम है क्या, ये और ये सेम है क्या, हाँ सेम है। कैसे सेम है, क्यों, क्योंकि उसी से निकाला है हमने। इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ln ऑफ f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, यही तो था पहले। इसी को ही हमने क्या किया, इसी को हमने यहां पे ले आया है, इसी को हमने यहां पे ले आया था। क्यों, क्योंकि ln लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो अंदर में जो कोई भी वैल्यू है उसके अगर कुछ पावर में है तो वो क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। इतना क्लियर है। तो हमने क्या किया, e के फॉर्म में इसको लिख लिया y को। इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा, इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको जब सॉल्व करोगे तो हम क्या करते थे, इससे पहले भी हमने सॉल्व किया है 1 टू द पावर इंफिनिटी वाले को, तो उसके लिए क्या करते थे, उसमें ln लगाते थे, उसके बाद उसको सॉल्व करते थे। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस चीज को, इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। ये सब स्टेप स्किप करके ये डायरेक्ट ला सकते हैं। नहीं तो लास्ट में क्या करना पड़ता था, हमें ln y निकालना है, ln y के बाद हमें लिमिट की वैल्यू पुट करनी पड़ती थी, और लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या करना था, लास्ट में हम y निकालते थे। अभी क्या करेंगे, हम लोग शुरुआत से y ही लेंगे, y के टर्म में ही लेंगे। तो ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप कंपेयर करना, हम जो पहले करते थे और अभी जो कर रहे हैं उससे कंपेयर करके आपको देखना है कैसे चेंज आया है। ओके, तो ठीक है, मैं इसको लिखता हूं। ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है 1 प्लस 3x टू द पावर 1 बाय एक्स। अब मैं इसको लिखूंगा, ये ही हमारे पास y है मान लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 1 e टू द पावर, e टू द पावर में क्या लिखूंगा, 1 बाय एक्स, e टू द पावर 1 बाय एक्स। क्यों, ये g ऑफ x है, ये पावर वाला क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, ln 1 प्लस 3x, ये ऐसा आ जाएगा 1 प्लस 3x। और जो ये आपका पावर है ये क्या हो जाएगा, यहां ऊपर आ जाएगा, ये यहां पे जो पावर था वही यहां पे आ गया है लॉग की वजह से। ठीक है, यही वाला ये यहां था, यही यहां पे आ गया। आप देखना, ये जो है और ये जो है आप कंपेयर करोगे तो आप क्या करोगे, जब आप ये e को इससे पूरा रिप्लेस कर दोगे, ये e है, e टू द पावर में है पूरा, ये सब e टू द पावर में है। अगर मैं e को यहां पे लिख दूं और इसको यहां वापस से लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3x टू द पावर 1 बाय एक्स, और यहां पे इसके पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास, ln, और ये टोटल को मैंने क्या बोला, e के जगह लिख दूंगा, और e को अगर मैं इसके जगह लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ln e। क्या ये दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है। कैसे, क्योंकि ln e का वैल्यू क्या हमारे पास 1 होता है, ln e का वैल्यू हमारे पास 1 होता है, और तो ये वापस से क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो जब भी अब ऐसा रहेगा तो आप उसको e के टर्म में लिख सकते हो। बस मेरा बताने का मोटिव यही था। आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आपको जो पुराने हम लोग पहले सॉल्व करते थे हमें वैसे ही सॉल्व करना है। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ये हमारे पास ये आ गया, अब मैं यहां पे लिमिट लगा दूंगा x टेंड्स टू 0, और हमारे अगर मैं इसको y f ऑफ x कंसिडर करता हूं तो ये हमारे पास लिमिट आ गई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें ये 1 बाय एक्स को भी मैं यहां पे बाहर ले आता हूं, इसी ये क्या कोफिशिएंट में ही है तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो क्या बताइए, x अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x में ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 हो जाएगा। ये भी क्या है, ln ऑफ 1 क्या है, वो भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। जब ये 0 बाय 0 फॉर्म आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे सिर्फ पावर वाले टर्म में, ये वाले पावर वाले टर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें हम लोग एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो बताइए क्या आएगा। न्यूमरेटर का क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3x, और 3x का वापस से डेरिवेटिव होगा तो आ जाएगा 3, और उसके बाद हम डिनोमिनेटर का करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो सिर्फ x है, उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा।
ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 0, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/1 प्लस 0, तो ये क्या हो गया e टू द पावर 3, e टू द पावर 3 आ गया। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे वो क्या है, x इक्वल टू 0 पे भी आपका पावर e क्यूब ही है, e टू द पावर 3 है। और यहाँ पे e जब हम लिमिट अप्लाई किए वहां पे भी क्या आ रहा है, e क्यूब भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो फंक्शन हमारे गिवन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ये क्या है, कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट एज x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू 0, एट अ पॉइंट x इक्वल टू 0 पे ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है।